नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल, जन जागृति, एपिसोड नंबर 837। कहते हैं ये संसार फूल सेमर को छुओ देख लुभाए। ये संसार, मेरे सामने एक सेमल का पेड़ है, उसमें फूल हैं आजकल और नीचे काफ़ी गिरे भी हैं पार्क में। कहते ये संसार फूल सेमर को छुओ देख लुभायो, और छुओ देख लुभायो इनसे तोता इस पर अट्रैक्ट हो गया, आकर्षित हो गया। और मारी चोंच रुई प्रकट भई, सिर धुनि पछताई। ना अर्थात उसका कहने का अर्थ ये है, ये पूरा जो संसार है ये सेमल के फूल की तरह है, और इसको देख करके इंसान हमेशा लोग लालच में लगा रहता है। तो मैं आपको यही आज बताने जा रहा था कि हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अब उदाहरण के लिए देखते हैं, हम कभी हम पुरानी यादों को पकड़ के बैठ जाते हैं और हम उससे छूट नहीं पाते। यार तब ये हुआ था, तब वो हुआ था, और फिर वो पुराना ज़माना याद आ जाता है, वो गुस्सा याद आ जाता है कि उसने मेरे से तभी ऐसा कहा, इसने मेरे से तब ऐसा कहा, तो उसको भुलाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे हालात को देख करके तो व्यक्ति अपने आप को कैसे बचाए। अब मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा इस बात को भुलाने का तरीके का। अक्सर हम लोग एल्बम बनाते हैं, शादी में वीडियो बनाते हैं, एल्बम बनाते हैं। तो उस एल्बम को आप देखिए तो उसमें कितनी फ़ोटो है। आज जिस व्यक्ति से आप चाहते हैं कि वो आज मेरे से बात नहीं करता, या उससे संपर्क टूट गया है, और या वो जो 85% पुरानी बातें उसकी याद आ जाती है, या जो कभी गुस्से में नोक-झोंक हो जाती है, तो अगर आप उस एल्बम को देखेंगे तो वो एल्बम से आपको इस बात का पता लग जाएगा कि यार जब मैं इससे मिला था और जब हमने ये फ़ोटो खींची थी तब तो ये ऐसा नहीं था। ये पार्क के सारे पौधे, ये सेमल का पेड़ और ये ग्रीनरी, ये हरियाली हमें यही बताती है कि हमें गीता के उस श्लोक को याद रखना चाहिए थोड़ा, जिसमें कहा गया है कि क्रोधम भवति सम्मोहो, सम्मोहात् मतिविभ्रंशः, और मतिभ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि हम क्रोध ही करते रह जाएंगे तो फिर हमारी मति विभ्रंश हो जाती है, फिर बुद्धि का नाश हो जाता है, और फिर प्रायश्चित ही करना पड़ता है। तो फिर घुमा फिरा के इस सेमल के पेड़ की तरफ चल रहा हूँ, और यही बताना चाहता हूँ आज के इस एपिसोड से कि पुराना एल्बम देख के हमें क्या ज्ञान मिलेगा। यार किसी ज़माने में हम दोस्त थे, मित्र थे, ये व्यक्ति हमारे घर आया था, और फिर हम अचानक उसकी वो यादें लेके बैठ गए जो आज हमें मिलने नहीं देती, या बात नहीं करने देती, या संपर्क करने नहीं देती। तो कुल मिला के विद्वान लोग भी यही कहते हैं कि हम लोग 85% टाइम हमारा बीते हुए समय को याद करते हुए, तब उसने ये किया, तब उसने ये किया, तो उनको भुलाना मुश्किल हो जाता है। ये सालों साल बीत गए, उनको भुलाए। नए युग में कदम रखिए, नई बात करिए। कब तक उनको लेकर के हम बैठे रहेंगे, यही मैं कहना चाहता हूँ। और इस चीज़ से आपको ये लाभ होगा कि आप हमेशा नकारात्मक ऊर्जा से बच जाओगे। नकारात्मकता जो भर जाती है ऐसी बातों को याद करके, हर समय उन्हीं की याद करके, उसने तब ये किया, इसने तब ऐसा किया, और चाहे वो हमारा कहीं का ही हो, पारिवारिक हो, बाहर का हो, या हमारे जहाँ हम काम करते हैं वहाँ का हो, कहीं का भी हो, तो हमें इन सब चीज़ों को याद रखते हुए ये समझना चाहिए कि हम इन सब बातों को याद न रखें, उस एल्बम की भी याद करें जब वो फ़ोटो खींची थी, उस फ़ोटो में आए थे, और
उनसे आपको उनके चेहरे याद आएंगे, यार यार कितना अच्छा इंसान था और आज हम ये क्या लेके बैठे हैं, क्या जकड़ के बैठे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आइए, सिमल के पेड़ को भी कहते हैं ये संसार ऐसे ही है, इस पर ज़्यादा ललायत, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नए युग में नए याद और वर्तमान में जीने का प्रयास किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।